नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं राहुल और अब हम देखेंगे जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ तब उसके साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है वो कौन सा है? निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? तो आपको जनरली पता है कीड़ा, इसको हम याद कैसे रखते हैं? कीड़ा। और बीसी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? ये सारे क्वेश्चंस करवा के भी रखे हुए हैं, तो आप एक बार YouTube पे जो भी हमारी प्लेलिस्ट है तो वहां पर जाके देख भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, ठीक है। यदि विडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज से रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित में से किस बीमारी की पुष्टि करेगा? तो विडाल परीक्षण जनरली किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। 110 और 111 का आंसर क्या है? 110 और 111 का इसका सी है और इसका डी है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिका है जो म्यूकस का स्त्राव करती है, जो स्नेहन में मदद करती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं गैस्ट्रिक ग्रंथियां। तो क्या गैस्ट्रिक ग्रंथियां स्नेहन में मदद करती? तो ये तो पाचन में सहायक होगी, जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां होगी। सेकेंड, श्वेत रक्त कोशिका, तो ये भी इम्यूनिटी से संबंधित है। और तंत्रिका कोशिका ब्रेन से संबंधित है। तो कौन सी मदद करेगी? गॉबलेट सेल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 112 का क्या है? सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम। किसके कारण होता है? डी ऑप्शन। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो एथिलीन, एब्सिसिक और साइटोकाइनिन, ये तीनों तो क्या है? पादप हार्मोन है। कौन सा नहीं है? वैसोप्रेसिन, एडीएच, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल हार्मोन है ये, एक तरह से क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 114 का क्या है? ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उसको के आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी थी? अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स से मतलब एक तरह से क्या है? पीड़ित है, तो उसमें को मतलब उसके आहार में कौन से विटामिन की कमी थी? तो कौन से विटामिन की कमी होगी? विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। ये एक तरह का यहाँ पे साइंटिफिक नेम दे रखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का प्रकार नहीं है? तो एक्सरे है, सीटी स्कैन है और ईसीजी भी है। एसएलवी क्या है? सैटेलाइट से रिलेटेड है। तो अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसको आप क्या कह सकते हो? ए ऑप्शन गलत है। क्या, कौन सा ऑप्शन गलत है? ए। सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? ए। तो आई थिंक हमने लगभग इवनिंग बैच के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और उम्मीद है कि आपने इस साइंस के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।